आज मैं साउथ की सस्पेंस थ्रिलर मूवी आ कराला लॉटरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसे हिंदी में घातक रात के नाम से भी जाना जाता है। ये मूवी आई थी 2018 में। इसकी IMDb रेटिंग है 7.9। इसकी स्टोरी लाइन आपका दिमाग घुमा देगी। मल्ली और उसकी मां को दिखाया जाता है जो कि एक कुटिया में बैठ के सत्संग सुन रही होती है। सत्संग खत्म होने के बाद दोनों घर चले जाते हैं। मल्ली का पिता एक शराबी होता है जो कि शराब पीकर हमेशा पड़ा रहता है। केशव को दिखाया जाता है जो कि नए नए गाँव में जाकर घूमता रहता है। एक दिन एक बाबा मल्ली के घर जाके कहता है कि आपके ऊपर पैसों की बारिश होने वाली है। बाबा की इस बात को वो सब अनसुना कर देते हैं। केशव मल्ली के घर जाता है। वो पीने के लिए पानी मांगता है और उनसे कहता है क्या वो आज की रात यहाँ गुजार सकता है, क्योंकि आगे वाला गांव बहुत दूर होता है। वो केशव से कहते हैं कि वे बहुत गरीब है, हम तुम्हें खाने के लिए खाना भी नहीं दे सकते। केशव उनसे कहता है कि जो भी आप खाओगे मैं बचा कुचा खा लूंगा और मैं बाहर सो जाऊंगा। वो केशव को अपने साथ रखने के लिए मान जाते हैं। केशव को चाय पीनी होती है पर घर में चाय पत्ती खत्म हो जाती है, तो वो मल्ली के पिता को थोड़े पैसे देता है। वो बाजार चाय पत्ती लेने चला जाता है। मल्ली केशव की तरफ आकर्षित होने लगती है। मल्ली के पिता के ऊपर काफी कर्ज होता है। एक रंगा नाम का व्यक्ति उससे पैसे मांगने आता है और उसे बेइज्जत करने लगता है। वो उसकी लड़की की तरफ भी गलत नजर से देखता है। केशव काफी अमीर होता है। उनकी ये तकलीफ देख के वो उन्हें कर्ज उतारने के लिए पैसे देने की पेशकश करता है, पर मल्ली का परिवार पैसे लेने से मना कर देता है और तीनों को केशव के पैसे देखकर मन में लालच आ जाता है। मल्ली केशव को आकर्षित करने की कोशिश करती है। ये देखकर केशव को काफी गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि किसी अजनबी के साथ ऐसी हरकत नहीं करते। केशव मल्ली की मां से मुर्गा बनाने के लिए कहता है। वो उन्हें 500 रुपए देता है। मल्ली का पिता मुर्गा लेने चला जाता है। केशव के पैसे और गहने देखकर मल्ली और उसके परिवार के अंदर काफी लालच आ जाता है। तीनों केशव को मारने का इरादा बना लेते हैं। वो केशव को मार के अपना सारा कर्ज खत्म करना चाहते हैं। अब वो और गरीबी में नहीं जीना चाहते। मल्ली का पिता पीने चले जाता है। काफी देर हो जाती है, वो वापस नहीं आता, जिससे मल्ली को काफी गुस्सा आ जाता है। दोनों माँ बेटी उसके खाने में जहरीला पौधा डाल देती है और उसके लिए खाना परोस देती है। 2 पुलिसकर्मी मल्ली के घर के बाहर आ जाते हैं। मल्ली की माँ केशव को थोड़ी देर अंदर रहने के लिए कहती है। पुलिसकर्मी मल्ली और उसकी मां को कहते हैं कि गांव में चोरी हुई है, अगर उन्हें कोई भी अनजान व्यक्ति दिखे तो उन्हें सूचित करना। दोनों पुलिसकर्मी मुर्गे की खुशबू सूंघते हुए अंदर आ जाते हैं और उसे खाने के लिए बैठ जाते हैं। दोनों जहर वाला खाना खाने लगते हैं, लेकिन तभी मल्ली की मां वो प्लेट को उठा लेती है। वो उनसे कहती है कि ये मेरा झूठा खाना है और वो उनके लिए दूसरी प्लेट को लगा देती है। जहर वाला खाना नीचे गिर जाता है, जिसे मल्ली का कुत्ता खा लेता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। मल्ली कुत्ते को घर के पीछे दफना देती है। मल्ली की मां ये सब देखकर डर जाती है और केशव को जहर वाला खाना नहीं दे पाती, जिससे केशव की जान बच जाती है। केशव सोने चला जाता है। मल्ली अपनी मां पर गुस्सा करती है कि उसने ऐसा क्यों किया। पैसों के लालच में अंधी हुई मल्ली एक चाकू को उठाती है और केशव को मार देती है। मल्ली के पिता को एक आदमी बताता है कि जो तुम्हारे घर में रहने आया है वो और कोई नहीं, तुम्हारा सुक्खू है जो बचपन में खो गया था। सुक्खू यानी कि केशव। ये बात वो अपने परिवार को अगले दिन बताने वाला था। वो अपने परिवार की गरीबी दूर करने वाला था, उससे पहले ही उसका खून कर दिया गया। ये सुन के मल्ली का पिता हैरान हो जाता है और वह अपने घर के लिए निकल जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो वह देखता है कि दोनों ने केशव को मार दिया होता है। वो ये सच्चाई दोनों को बताता है, जिसे सुनकर दोनों रोने लग जाती है। सुक्खू बचपन में अपनी छोटी बहन मल्ली की चोटी काट देता है, जिसे उसने अपनी डायरी में लिखा होता है। वो तीनों जहर वाला खाना खा लेते हैं और अपने ऊपर रुई फेंक के सारे घर को आग लगा देते हैं। पूरा परिवार पैसों की लालच की वजह से खत्म हो जाता है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।